हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 12.1 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें देखना है ठोस आकारों का चित्रण और उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें पढ़ना है पहले ठोस आकारों का चित्रण। ठोस आकारों का चित्रण, मैपिंग ऑफ सॉलिड स्टेट या फिर सॉलिड शेप। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ठोस किसे कहते हैं। सॉलिड मैथ की भाषा में जैसे हम विज्ञान की भाषा में पढ़ते हैं सॉलिड ठोस, जिसका आयतन आकार निश्चित होता है, ठीक ना, उसे हम ठोस कहते हैं। लेकिन हम गणित की भाषा में कहेंगे जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों होता है। एग्जाम्पल में ईंट आप लोग देखे होइएगा। फिर जैसे रोड जो पिच बनाया जाता है तो रोलर बेलन के आकार का होता है, रोलर। फिर उसके बाद आप बहुत सारे आकार को देखते होइएगा, बुक हो गया इत्यादि, कुर्सी, टेबल, किताब इत्यादि बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा बेसिक एक चीज देख लेते हैं। द्विविमीय आकृति जो होता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार लगाकर, द्विविमीय आकृति, टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आप आयत ले सकते हैं। यह जो ब्लैक बोर्ड है हमारा, यह भी क्या है, एक आयत के आकार का है। वर्ग, त्रिभुज, इसमें लंबाई और चौड़ाई होते हैं। फिर उसके बाद कोण भी आ जाएगा, उसमें भी लंबाई और चौड़ाई आपका मिला रहता है, इत्यादि हो सकते हैं। फिर उसके बाद त्रिविमीय आकृति, थ्री डायमेंशनल फिगर, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई
तीनों होता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए घन, क्यूब, घनाभ, क्यूबाइड, प्रिज्म, फिर कॉमा आप ले सकते हैं बेलन, गोला, फिर उसके बाद आप ले सकते हैं प्रिज्म हो गया, फिर पिरामिड एक आता है, पिरामिड, ETC एक्सेट्रा। अब देखिए इसी के बारे में हमको पढ़ना है, त्रिविमीय आकृति के बारे में। आपको लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। और उसके बाद एक एक त्रिविमीय जो आकृति है उसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा उसका यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स में दिया है हमको, यह वस्तु हमारे विद्यालय का है, तो इसके सहारे से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। अब हम देखते हैं, यहाँ पे मेरे हाथ में है घन, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। क्यूब, अब देखिए यहाँ पे क्यूब जो है, देखिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले एक सतह है, देखिए सतह जो लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना होता है, तो एक सतह और पीछे वाला 2 सतह, नीचे वाला 3 सतह, ऊपर वाला 4 सतह, इधर वाला 5 सतह और इधर वाला 6 सतह। सतह यानी कि फलक बराबर 6। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे किनारा यानी कि भुजा, किनारा की संख्या हम देखते हैं। किनारा, एज इसको बोलते हैं, एज। देखिए कितना किनारा है, कितना भुजा है। जहाँ पे 2 सतहें मिलती है वहीं हमारा किनारा होता है। तो यह सतह यहाँ मिल रही है, और तो यह किनारा, तो किनारा को गिनिए 1 2 3 और फिर 4, ऊपर में 4, फिर नीचे में 1 2 3 4, 4 4 8, फिर यहाँ पे 1 2 3 और फिर 4, यानी कि 12, किनारा 12। अब उसके बाद हम देखते हैं शीर्ष, वर्टेक्स। वर्टेक्स हम देखते हैं यानी नोखी, शीर्ष का अर्थ आप समझिए भोजपुरी में नोखी। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे किनारे मिलते हैं वहीं पे हमारा शीर्ष बनता है। तो एक किनारा यहाँ पे मिल रहा है, और तो यह एक नुकीला भाग हो गया, यह है हमारा शीर्ष। तो शीर्ष गिनिए 1 2 3 4, फिर नीचे में 5 6 7 8 8, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक और चीज, इसका आयतन क्या होता है, फिर क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगले चैप्टर में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में रहने देता हूँ, अगले चैप्टर में फिर से इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे शीर्ष हो गया यह चीज। फिर एक आयलर सूत्र होता है बहुफलक के लिए, बहुफलक के लिए आयलर सूत्र होता है, आयलर सूत्र। क्या होता है आयलर सूत्र, देखिए F प्लस भी माइनस ई बराबर 2। अगर इसको फॉलो करेगा कोई हमारा चित्र या फिर कोई भी ठोस, तो उसे हम कहेंगे कि यह एक बहुफलक है। F से फलक और V से शीर्ष, E से किनारा एज, ठीक ना, और बराबर 2। देखिए यह हो गया घन का। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं घनाभ। घनाभ क्यूबाइड, क्यूबाइड में देखिए थोड़ा सा क्या है, यह देखिए। और घन में एक चीज मैं नहीं बता पाया हूं, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर,
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। ठीक है। और यहाँ पे देखिए घनाभ में क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो सकता है, जैसे माचिस का डब्बा, संदूक, ठीक ना, इत्यादि आपका घनाभ होता है। लंबाई कौमा चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या होता है, सतह यानी फलक की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6। उसके बाद किनारा ई बराबर किनारा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 किनारा। फिर शीर्ष को भी से हम सूचित करते हैं, और इसमें शीर्ष देखिए 1 नोखी 2 3 4 नोखी 5 6 7 8 नोखी, यानी 8 शीर्ष। ठीक ना, यह भी इस सूत्र को फॉलो करेगा। फिर उसके बाद अब हम देखते हैं घनाभ के बाद अब हमारा आता है बेलन। देख लीजिए रोलर ठीक ऐसे ही रहता है, ऐसे रोड को बैठाता है, आप देखे होइएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बेलन यहाँ पे लिख देता हूं, सिलेंडर। बेलन में देखिए क्या क्या होता है, सबसे पहले सतह मैं लिख देता हूं, फलक। देखिए सतह कितना है, एक यह सतह है, देख लीजिए गोला वाला वक्र सतह, फिर यहाँ पे एक सतह यह, 2 सतह, और फिर एक इधर वाला यह, तो यानी कि 3 सतह। फिर उसके बाद किनारा को ई से आप सूचित करते हैं। ई देखिए किनारा कितना है, एक किनारा और फिर एक किनारा, 2 किनारा। शीर्ष देखिए, शीर्ष इसमें कोई नोखी है नहीं है, अतः 0। फिर उसके बाद एक और होता है, अब हम देखेंगे। इसके बाद होता है हमारे पास शंकु। जैसे आप मलाई बर्फ ऐसे खाते हैं, ठीक उसी तरह से है यह हमारा लंब विरितीय शंकु, इसे कहा जाता है शंकु। नॉर्मल रूप में हम इसे शंकु ही कहते हैं। कोन मतलब शंकु। देखिए शंकु में सतह कितना होता है, फलक जो होता है हमारा F, देखिए एक सतह और नीचे वाला एक सतह, 2 सतह। फिर उसके बाद किनारा ई बराबर हमारा किनारा देखिए कितना होता है, एक किनारा, बस एक यही किनारा है, किनारा 1। फिर उसके बाद शीर्ष देखिए, शीर्ष भी बराबर, शीर्ष नोखी कितना है, बस एक ही नोक होता है, तो यानी कि एक शीर्ष। यह हो गया हमारा शंकु। फिर उसके बाद अब देखिए अब है हमारे पास गोला, स्फेयर। स्फेयर गोला में देखिए सतह कितना है, F से सूचित करते हैं इसको। तो देखिए सतह पूरा में एक ही है, ठीक ना, एक। फिर उसके बाद किनारा ई बराबर 0। फिर उसके बाद शीर्ष भी बराबर
हमारा 0। इसमें कोई नुकीला पार्ट है नहीं है। गेंद आप देखे होइएगा उसमें कोई नोक रहता है नहीं रहता है, तो हमारा सी वर्टेक्स शीर्ष यानी कि 0। फिर उसके बाद एक और चीज आता है, दो और चीज है इसमें, थोड़ा सा इधर वाला मिटा देते हैं। यह है प्रिज्म। क्या है? प्रिज्म है, आपको दिखाई दे रहा होगा, और नहीं तो यहाँ पे लिखा भी है, शीशा वाला प्रिज्म है। थोड़ा सा खोल कर मैं निकाल कर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आप विज्ञान में पढ़े होइएगा, विज्ञान में आप इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से लाइट जाती है तो इसे वह वर्ण विक्षेपण कर देती है, यानी कि 7 रंगों में बांट देती है। इसके सहारे से आप साइंस में, विज्ञान में पढ़े हैं, तो वही प्रिज्म है, आप देख सकते हैं। ठीक ना? अब इसी के बारे में हमको थोड़ा सा इसमें देखना है। इधर वाला मिटा देते हैं। एक यह है और फिर एक आपको पढ़ना है प्रिज्म, यह हो गया, और फिर पिरामिड के बारे में। तो थोड़ा सा इसको मिटाता हूं। अब हम देखते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म के बारे में देखिए, यहाँ पे प्रिज्म है। सबसे पहले कितना सतह है देख लीजिए, एक सतह, एक 2 सतह, और नीचे वाला 3 सतह, और फिर इधर त्रिभुजाकार 4 सतह और एक 5 सतह। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सतह F बराबर 5। फिर उसके बाद देखिए किनारा। किनारा को मैं गिन देता हूं आपके सामने। किनारा E बराबर, देखिए कितना किनारा है, एक किनारा, नीचे वाला 2 किनारा, और यह 3 किनारा। फिर इधर वाला 4, 5 और 6। फिर उसके बाद देखिए 7, 8, और फिर यह एक 9। कितना हुआ? 9 किनारा। फिर उसके बाद यहाँ पे शीर्ष देखिए, शीर्ष V बराबर, तो शीर्ष यानी नोखी कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 शीर्ष। ठीक है? यहाँ पे देखिए एक चीज समझने वाली बात है, प्रिज्म में क्या है, देखिए आयताकार यहाँ पे सतह है, यह भी आयताकार है, यह भी आयताकार है, और यह भी आयताकार है, और मात्र 2 ही आपको दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुजाकार है और इधर वाला एक त्रिभुजाकार है सतह। तो फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रिज्म के बाद पिरामिड। पिरामिड पिरामिड में देखिए, पिरामिड में आप देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे तो नहीं है हमारे पास पिरामिड, यहाँ पे नहीं दिया है। तो पिरामिड में क्या क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए। 2 तरह का पिरामिड होता है, 2 तरह का पिरामिड होता है। एक होता है त्रिभुजाकार आधार वाला, त्रिभुजाकार आधार वाला। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर एक ऐसे रहता है, फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ, फिर यहाँ पे इसको ऐसे, फिर ऐसे। देखिए यहाँ पे इसको समझना है हमें। देखिए एक ही ऐसे रहेगा, फिर यहाँ से एक प्लेट या एक सतह ऐसे रहेगा, ऐसे, यानी एक त्रिभुजाकार, 2 त्रिभुजाकार, और एक 3 त्रिभुजाकार, और एक नीचे से एक त्रिभुजाकार, यानी कि इसमें सतह हो जाता है, सतह बराबर, देखिए 1, 2 और इधर वाला 3 और एक नीचे वाला 4 सतह हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 सतह। फिर यहाँ पे किनारा गिन लीजिए, किनारा बराबर हो जाएगा एज बराबर, देखिए तो कैसे किनारे, यहाँ पे ऐसे मिला है, और यहाँ पे किनारा, एक किनारा यह हो जाएगा यहाँ वाला, फिर उसके बाद यहाँ पे एक किनारा, यहाँ 2, फिर एक किनारा यहाँ पे 3,
और नीचे में 3 आपका होता है, नीचे में 3 होता है। तो यानी कि 3 3 6 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 1 2 3 और फिर नीचे में 3 यानी कि 6 हो जाएगा। शीर्ष देखिए यानी V बराबर नोखी कितना होता है, तो देखिए एक ऐसे है तो ऊपर वाला एक नोखी, फिर यहाँ पे नीचे में जो त्रिभुजाकार है तो 2 3 4 नोखी होगा। कितना हो जाएगा 4 शीर्ष। अब उसके बाद एक और होता है, यहाँ पे इसका आधार एक त्रिभुज के आकार का है, लेकिन एक और पिरामिड होता है जिसका आधार जो होता है नीचे वाला जो सतह होता है वह आयताकार होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 2 नंबर में आयताकार आयताकार आधार वाला। 1 नंबर में देखिए या फिर सतह, पहले इसका मैं फिगर थोड़ा सा बना देता हूं। यहाँ पे देख लीजिए एक यह होता है ऐसे आएगा, पहले नीचे में एक आयताकार मैं बना देता हूं, फिर यहां से एक ऐसे निकला रहता है, फिर इधर वाला एक त्रिभुजाकार रहेगा, फिर यहां भी एक त्रिभुजाकार खोलकर मैं दिखा देता हूं ऐसे ऐसे रहेगा, फिर एक ऐसे रहता है, फिर एक ऐसे रहता है और तीनों आकर ऐसे मिल जाता है। तो देखिए तो कितना सतह मैं खोलकर बनाऊं, तो 1 2 3 4 और यह 5, सतह बराबर 5। किनारा बराबर देखिए किनारा में देखिए कितना हो जाएगा, नीचे वाला यह 4 किनारा, फिर ऊपर वाला यह एक साथ मिलेगा तो 5, फिर यह 6, फिर यह 7 और एक यह, यानी कि 8 किनारा हो जाएगा। फिर उसके बाद शीर्ष देखिए नोखी कितना होगा, ई और ई ऐसे सब मिलेगा तो एक नोखी, ठीक ना, और नीचे वाला 4, तो यानी कि 5 नुकीला हो जाएगा। तो यह हो गया हमारा आयताकार आधार वाला एक पिरामिड, ठीक ना। यह आपको ऐसे रहता है और फिर आप देख लीजिए ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ऐसे ही लगभग इसका चित्रण होता है। तो इस तरह से यह हमारा एक बनता है पिरामिड। तो इतना ही चीज के बारे में आपके किताब में पढ़ना है, इससे आगे ज्यादा कुछ नहीं दिया है। फिर उसके बाद षष्ठभुज वाला दिया है जो काटा जाता है, उसके बारे में दिया है। तो यही इसमें आयलर सूत्र के बारे में पूछा है, और फिर इन सभी चित्रों को हम ऊपर से देखते हैं तो कैसे दिखेगा, सामने से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, और फिर नीचे से या फिर बगल से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसा ही सवाल हमसे पूछा है। तो इसको उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। एक नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है कि सारणी को पूरा करें। यहाँ पे आकार दे दिया है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं आकार, और फिर यहाँ पे फिगर दिया है हमको, यहाँ पे फिगर एक ऐसे बनाया है आयत के आकार का, फिर यहाँ पे एक ऐसे बनाया है, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया, यह हो गया हमारा फिगर। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है फलक F, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है शीर्ष, इसको भी कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है किनारे, इसको ई कहेंगे। और यहाँ पे बहुफलक है या नहीं, बहुफलक है
या नहीं, यानी कि f प्लस v माइनस ई बराबर 2 है या नहीं। इसी के आधार पर हमको यह दिया है। तो देखिए यहाँ पे फलक की संख्या, यह घनाभ है तो कितना सतह होता है, कितना फलक होता है, 6 सतह। शीर्ष कितना होता है आपको 8 होता है, क्या होता है 8। किनारा कितना होता है 12। तो f प्लस v माइनस ई, तो यानी कि 6 प्लस 8 माइनस 12 बराबर, देखिए 2 आ रहा है कि नहीं, तो 8 से 14 माइनस 12 बराबर 2, यहाँ पे बराबर 2, ठीक ना। तो अतः हम कह सकते हैं कि इस सूत्र को फॉलो कर रहा है, अतः क्या है यह बहुफलक है, हाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा फिगर हमको दिया है, एक बनाया है हमको षष्ठभुज, और फिर यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे बनाया है एक दूसरा षष्ठभुज, इस तरह से हमको बनाया है। इसको इससे मिला दिया और फिर इसको इससे मिला दिया, फिर यहाँ पे इसको मिलाया है आपको इससे, और फिर इसको मिलाया है आपको इससे। देखिए यह हमारा एक ऊपर नीचे षष्ठभुज के आकार का कटिंग है, और फिर इस ऐसा चित्र दे दिया है और पूछ रहा है हमसे यहाँ पे फलक की संख्या। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फलक यानी कि सतह एक ऊपर और एक नीचे, 2 हुआ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आयताकार, यानी कि जितना भुजा है उतना आयताकार बनेगा, तो 1 और इस सामने वाला 2 और फिर यह 3, और ठीक ऐसा ही 1 2 3 भुजा है तो 3 3 यहाँ पे पीछे भी बनेगा, तो यानी कि 6, और 6 हो गया सतह, और फिर यहाँ पे ऊपर और नीचे 8 सतह हो गया। कितना हो गया 8, और नोखी देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, और नीचे वाला में भी 6, यानी कि 12 हो गया। किनारा का लंबाई देखिए, यानी कि संख्या 1 2 3 4 5 6 किनारा, फिर इसका नीचे वाला भी 6 किनारा, 12 किनारा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो यानी कि 12 और 6 18 किनारा। तो देखिए तो f प्लस v करते हैं तो 8 प्लस 12 और माइनस 18 करते हैं तो कितना आ रहा है 20 माइनस 18 बराबर 2। अतः यह भी बहुफलक है, हाँ लिख देंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और दिया है हमको, यहाँ पे यह दिया है त्रिभुजाकार पिरामिड। देखिए यहाँ पे ऐसे कर दिया है, यहाँ पे ऐसे किया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया है। फिर यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया है। तो देखिए त्रिभुजाकार है तो इसमें फलक की संख्या देखिए, एक नीचे वाला, एक इधर सामने वाला, फिर एक इधर वाला, फिर एक पीछे वाला, तो 1 2 3 4 फलक हो गया, यानी सतह। फिर उसके बाद शीर्ष पूछ रहा है नोकी, 1 नोकी 2 3 4 नोकी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे किनारा की संख्या देखिए, तो 1 किनारा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 किनारा और एक 3 किनारा, और नीचे वाला 3 किनारा, तो यानी कि 6 किनारा हो गया। अब देखिए f प्लस v, 4 प्लस 4 माइनस 6, तो बराबर 8 माइनस 6 बराबर 2 आ गया, और तो इस यह हो जाएगा हाँ, ठीक ना, यह हो जाएगा हाँ, यह हो गया आपका, इतना दिया है, अतः यह भी बहुफलक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। 2 नंबर कह रहा है कि आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को
ज्ञात कीजिए। यहाँ पे फलक है, मैं F लिख देता हूँ, और यहाँ पे V है, ऐसे थोड़ा सा बनाया है, और फिर यहाँ पे ऐसे बनाया है, और यहाँ पे E एज है 5, फिर यहाँ पे वाट दिया है, यहाँ पे 9 दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 18 10, और फिर यहाँ पे वाट दिया है। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे 7 और 14, यह ज्ञात करना है हमको। तो देखिए यह 1 नंबर हम ले लेते हैं, यह 2 नंबर और यह 3 नंबर। तो F प्लस V माइनस E लगा लीजिए सूत्र, ठीक ना। तो आयलर सूत्र क्या होता है? आयलर सूत्र बहुफलक के लिए होता है F प्लस V माइनस E बराबर 2। तो यह सूत्र लगाइए। तो F बराबर क्या है? 1 नंबर में 5 प्लस V माइनस 9 बराबर 2। तो 5 में से 9 जाएगा, देख लीजिए, -4 हो जाएगा। V माइनस 4 बराबर 2। तो यहाँ पे V बराबर हो जाएगा -4, इधर आएगा प्लस में, 2 प्लस 4 बराबर 6। आंसर 1 हो गया। यहाँ पे आप 6 भर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 नंबर में हम देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 18 प्लस 10 माइनस E बराबर 2। तो 18 10 28 माइनस E बराबर 2, या का चिन्ह लगा लीजिए। तो यहाँ पे 28 माइनस 2 बराबर E बराबर क्या हो जाएगा? 28 में से 2 जाएगा तो 26। आंसर यहाँ पे यह हो जाएगा E बराबर 26। यहाँ पे इसको हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ 2 का 3 नंबर। तो देखिए, तो यहाँ पे F प्लस यहाँ पे 7 माइनस 14 बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए F माइनस 7 बराबर 2। फिर या का चिन्ह दीजिए। F बराबर -7 इधर में आएगा, तो हमारा हो जाएगा प्लस में +7। F बराबर 7 2 9 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए, उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 3 नंबर सवाल दे रहा है, कह रहा है कि प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। यहाँ पे देखिए प्रिज्म है और फिर यहाँ पे बेलन। तो देखिए, तो किस प्रकार एक जैसे हैं। बेलन में यहाँ पे देख लीजिए कोई भी शीर्ष नहीं होता है, जबकि इसमें शीर्ष होता है। इसमें सतह होता है त्रिभुजाकार वाला में 4, जबकि इसमें सतह हो जाता है, आप देखिए 3 सतह हो जाता है। किनारा इसमें 2 होता है और इसमें आपको 3 3 6 किनारा हो जाता है। तो यह इस हिसाब से तो एक जैसे नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करें, ऊपर से देखें, क्या करें, ऊपर से देखें, ठीक ना। तो या फिर जो आयताकार प्रिज्म होगा उसको ऊपर से देखें और बेलन को भी ऊपर से देखें तो कैसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए, मैं चित्र बना देता हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह से एक आयताकार वाले एक प्रिज्म को मैं बना देता हूँ। थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ। एक आयताकार वाला, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो हम ऊपर से इसको देखते हैं, ऊपर से, तो यह कैसा दिखेगा, एक ऐसा दिखेगा ऊपर से देखने पर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर से देखने पर। फिर यहाँ पे मैं बेलन का एक चित्र बना देता हूँ। बेलन का यह हमारा चित्र
हो गया। तो देखिए, तो इसको भी ऊपर से देखने पर यह कैसा दिखेगा, यह भी ठीक ऐसा ही दिखेगा। तो देखिए दोनों आयताकार दिख रहा है कि नहीं, तो यानी कि ऊपर से देखने पर प्रिज्म और बेलन एक प्रकार दिखते हैं। इस तरह से ये एक समान है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्रिज्म तथा बेलन को ऊपर से देखने पर प्रिज्म तथा बेलन को ऊपर से देखने पर एक समान दिखते हैं, एक समान दिखते हैं। अब थोड़ा सा आयलर सूत्र भी हम लगाकर देख लेते हैं। तो इसमें सतह 1 2 3 f प्लस v यानी 0, अब माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए तो एक किनारा यानी 2 बराबर 1 आ रहा है। इसमें आयलर सूत्र हम लगाते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे आयलर सूत्र फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए, एक सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह और एक 5 सतह, 5 प्लस शीर्ष कितना है, 1 2 3 4 5, शीर्ष 5 और माइनस यहाँ पे ई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4 8। यहाँ पे ई आयलर सूत्र को फॉलो कर रहा है और यह आयलर सूत्र को फॉलो नहीं कर रहा है। 10 माइनस 8 बराबर 2, ठीक ना। और त्रिभुजाकार वाला थोड़ा सा मैं लेकर देखता हूं। त्रिभुजाकार वाला यहाँ पे देख लीजिए, यह है त्रिभुजाकार। तो देखिए, तो इसका आयलर सूत्र पे मैं लगाता हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1 2 3 और फिर यहाँ पे 4, अब प्लस 1 2 3 और 3 6 माइनस, अरे f प्लस भी ना होता है तो आपको 4 और शीर्ष कितना हो जाएगा, 1 और यहाँ पे 4 8 और फिर यहाँ पे किनारा कितना, 1 2 3 और 3 6 यानी कि 2 आ जा रहा है। यह आयलर सूत्र को कर रहा है फॉलो और यह आयलर सूत्र को फॉलो नहीं कर रहा है। अतः आयलर सूत्र के आधार पे यह हमारा नहीं होगा। बस किस आधार पे होगा, हमारा यह प्रिज्म तथा बेलन को ऊपर से देखने पर एक समान दिखते हैं। इस तरह से ये क्या है, समान है, ठीक ना, या एक जैसे हैं। यह तो 1 नंबर था। और फिर यहाँ पे देख लीजिए 2 नंबर में क्या कह रहा है। 2 नंबर में कह रहा है पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो पिरामिड का पहले चित्र बना लीजिए। यह हो गया हमारा पिरामिड। और फिर शंकु देखिए, या फिर इसे एक और तरीका से कह सकते हैं एक जैसे हैं। यह क्या है, लाम्बिक है, यानी कि इसका बेस जो है वह समान है और फिर इसका हाइट जो है, आधार, वह सीधा 90 डिग्री पे खड़ा है। यह भी लंबवृत्तीय है और यह भी आपका लाम्बिक है, ठीक ना। इस तरह से दोनों एक हो सकता है। एक यह कारण आप लिख लीजिए और फिर एक और कारण मैं यहाँ पे लिख देता हूं। यह दोनों 90 डिग्री पर, लाम्बिक का अर्थ होता है 90 डिग्री पर खड़ा होना, खड़े रहते हैं। देखिए, इसको ऐसे उल्टा कर खड़ा नहीं कर सकते हैं आप, इसको नीचे और इसको ऊपर कर सकते हैं। इस तरह से ये एक समान है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 में पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे ये पिरामिड है और यह शंकु है। यह दोनों किस तरह से एक जैसा है। यह भी आप ऊपर से देखिएगा तो ये तो त्रिभुजाकार दिखेगा, जबकि गोलाकार दिखेगा नहीं, तो एक जैसे नहीं है।
यहाँ पे सामने से देखिएगा तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक ना, त्रिभुज की तरह। और यह भी सामने से देखिएगा तो यह भी एक त्रिभुज की तरह ही दिखेगा। इस तरह से यह एक जैसा हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और तरीका आप लगा सकते हैं। यहाँ पे दोनों क्या है, सीधे 90 डिग्री पर खड़े रहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सामने से देखने पर, सामने से देखने पर। तो सामने से देखने पर ये कैसा दिखेगा, ऐसा एक त्रिभुज की तरह दिखेगा। यह भी कैसा दिखेगा, एक त्रिभुज की तरह दिखेगा। सामने से देखने पर यह दोनों एक त्रिभुज की तरह दिखते हैं, एक त्रिभुज की तरह दिखते हैं, ठीक है। एक नंबर में यह हो जाएगा। और दूसरा कारण हो जाएगा, दूसरा कारण आप लिख सकते हैं कि यह दोनों 90 डिग्री पर खड़े होते हैं, ऐसे तिरछा नहीं रहता है, सीधा खड़ा है नहीं, खड़े होते हैं। अतः इस तरह यह एक जैसे हैं, यह एक जैसे हैं, ठीक ना। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। चार नंबर सवाल कह रहा है, क्या किसी बहुफलक के 15 फलक 10 किनारे और 20 शीर्ष हो सकते हैं, कारण दीजिए। तो F बराबर यहाँ पे दे रहा है 15 और E बराबर दे रहा है हमको 10 और फिर यहाँ पे दे रहा है V बराबर 20, ठीक ना। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आयलर सूत्र, F प्लस V माइनस E बराबर 2। तो F 15 प्लस V कितना है 20 माइनस 10। तो देखिए, तो यहाँ पे LHS लिख लीजिए, LHS बराबर, तो 35 माइनस 10 बराबर 25, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक ना। अतः यह लिख दिया जाएगा कि ऐसा संभव नहीं है, या फिर ऐसा बहुफलक संभव नहीं है, ऐसा बहुफलक संभव नहीं है। 5 नंबर क्या दे रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। क्या कह रहा है, दी गई वस्तु के सामने दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचिए। तो यहाँ पे 1 नंबर में हमको दिया है, यहाँ पे मैं पहले इसका फिगर बना देता हूँ। यह है ऐसे करके दिया है और ऐसे ऐसे करके दिया है। तो यहाँ पे सामने और फिर यहाँ पे पार्श्व और ऊपर से पार्श्व और फिर ऊपर से। तो देखिए, सामने से ही देखेंगे तो ये तो त्रिभुज की तरह हमको दिखेगा, त्रिभुज की तरह दिखेगा। पार्श्व दिखेंगे तो थोड़ा सा यह पार्श्व, यह शंकु है, तो सामने से पार्श्व देखेंगे, ये पार्श्व का अर्थ है तिरछा देखेंगे, तो भी यह हमको ऐसा ही दिखेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद ऊपर से देखेंगे तो यह कैसा दिखेगा, एक गोलाकार दिखेगा, ऐसे एक वृत्ताकार दिखेगा। फिर यहाँ पे 2 नंबर में हम देखते हैं, कह रहा है एक कटोरी ले लिया है, एक कटोरी ले लिया है, अर्ध गोलाकार है। तो देखिए, सामने से हम देखेंगे तो केवल हमको कैसा दिखेगा,
ऐसा दिखेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे मिला लीजिए, ऐसे सामने से दिखेगा। पास अप यानी कि तिरछा देखेंगे तो यह हमको ऐसा आपको दिखेगा, ऐसा दिखेगा पास अप देखने पर। ऊपर से देखने पर तो यह गोलाकार ऐसे दिखेगा, ठीक ना, वृत्ताकार। फिर उसके बाद एक बोतल है, बोतल दे दिया है ऐसे, ऐसा बोतल है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ये कैसा दिखेगा। सामने से हम देखते हैं तो सामने से या इसी तरह तरीका से ऐसे दिखेगा। थोड़ा सा बना देते हैं, ऐसे दिखेगा, ठीक ना, ऐसा दिखेगा। पासवर्ड देखते हैं तो ऐसा ही दिखेगा। यह थोड़ा सा मैं बना देता हूं, ऐसा यह पासवर्ड दिखेगा। फिर ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से कैसा दिखेगा, यह देखिए, ये पूरा वृत्ताकार में रहेगा, पूरा वृत्ताकार, और इसके मुंह ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसा ही करके दिखेगा, ये पूरा सीसी रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर में दिया है, लीडो का छक्का दे दिया है, ऐसे, ऐसा है। और कह रहा है सामने से हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये एक वर्ग के आकार का दिखेगा। फिर पार्श्व देखेंगे तो यह एक आपको घन के आकार का दिखेगा, घन के आकार का दिखेगा, इस तरह से यह दिखेगा। फिर उसके बाद ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से भी देखने पर यह क्या दिखेगा, एक वर्ग के आकार का दिखेगा। फिर उसके बाद 5 नंबर में हम देखते हैं, यह है हमारा, एक ऐसे करके दिया है, फिर ऐसे करके दिया है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे किया है, ऐसे किया है, फिर यहाँ पे ऐसे जोड़ा है, फिर यहाँ पे ऐसे जोड़ा है, फिर ऐसे मिलाया है, फिर यहाँ पे आपको ऐसे किया है और फिर ऐसे मिलाया है, बस ऐसा ही दिया है। तो यहाँ पे देखिए सामने से हम देखेंगे तो एक तो यह हमको आयताकार यह दिख जाएगा, एक आयताकार इस सामने वाला दिखेगा, और फिर बगल वाला क्या दिखेगा, थोड़ा सा छोटा दिखेगा, थोड़ा सा छोटा ऐसे दिखेगा। ऐसे हमको सामने से दिखने पर इस तरीका से यह दिखेगा। फिर उसके बाद पार्श्व देखेंगे तो यह ऐसा ही दिखेगा, यानी कि तिरछा, यह ऐसे दिखेगा। फिर यहाँ पे ऐसे, इस तरीका से ऐसे यह दिखेगा पार्श्व देखने पर। ऊपर से देखेंगे तो बस हमको एक ऐसे दिखेगा, इस तरीका से ऊपर से देखने पर दिखेगा। 6 नंबर में हमको दिया है, यहाँ पे एक टेबल बनाया है, एक टेबल बना दिया है। फिर यहाँ पे यहाँ एक इसका टांग निकाला है, फिर यहाँ भी एक टांग निकाल दिया है,
फिर यहाँ एक टांग निकाला है, फिर यहाँ भी इसका एक टांग निकाला है, ऐसे मिलाया, यूं मिलाया, इस तरह से यह बनाया है। तो सामने से देखा जाएगा तो क्या दिखेगा हमको, देखिए एक ऐसे रहेगा और फिर 4 पैर यहाँ पे दिखेगा, एक यहाँ पे यूं पैर दिखेगा, एक यूं पैर दिखेगा, फिर एक यूं और एक यूं पैर दिखेगा सामने से देखने पर। फिर यहाँ पे देखिए पास देखने पर यह ऐसा ही दिखेगा। फिर उसके बाद यहाँ से यूं निकाला, थोड़ा छोटा कर दिया है, यूं किया यहाँ पे, फिर यूं निकाला, यहाँ पे ऐसे किया, यूं बनाया, थोड़ा सा लंबा कर दिया है, यहाँ पे यूं निकाला, यहाँ पे यूं निकाला, यूं मिलाया और फिर यहाँ से यूं मिलाया, फिर यहाँ पे एक टांग इसका निकाला है, ठीक ना, ऐसे किया है और फिर ऐसे किया है, यूं मिलाया और यूं मिलाया। इस तरीका से यह दिखेगा सामने पार्श्व से। ऊपर से देखा जाएगा तो ऊपर से एक आयताकार दिखेगा, एक ऐसे बना लीजिए, एक आयताकार दिखेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपको सामने से, पार्श्व से और ऊपर से दिखेगा, आप देख सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और आपका यह चैप्टर भी खत्म हुआ। अगला चैप्टर है हमारा क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमको दिया है सर्कल दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे आयत दिया है, त्रिभुज दिया है, वर्ग दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है, इत्यादि के बारे में यहाँ पे दिया है और इसको अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।